बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर डेरिवेटिव के बारे में है, लेकिन डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसके कुछ प्रीरिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो टेंजेंट लाइन टू द कर्व्स होगा। टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व्स के बाद हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा, और एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ एसोसिएटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। वो भी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट लाइन टू दी कर्व्स। अच्छा, इस टाइटल के अंदर आप देखें तो हमारे पास तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं या तीन वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं। एक है टेंजेंट, दूसरा है लाइन, तीसरा है कर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस की। एक्चुअली लाइन होता क्या है? ठीक है, अगर हम सिंपल बेसिक बात करें प्री कैलकुलस या अलजेब्रा की, तो लाइन इज़ कॉल्ड अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज आपके सामने ये एक डॉट लगा दिया, तो हम ये कहते हैं कि क्या ये पॉइंट है? लेकिन इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन तो होगी ना। तो व्हाट इज़ अ पॉइंट? पॉइंट इज़ एक्चुअली अ सर्कल हैविंग ज़ीरो रेडियस। ठीक है, अब अगर ये ज़ीरो रेडियस के सर्कल जब इनफाइनाइट 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 हो जाएंगे, यानी कि ये मैंने एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल ज़ीरो रेडियस का, ये अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि ये आपके पास ज़ीरो रेडियस है। तो आप यहाँ पे नोट करें कि आपके पास इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इनको हम लाइन बोलेंगे। अब जो लाइन है वो तीन किस्म की होती हैं। लाइंस हमारे पास कितने किस्म की होती हैं? तीन किस्म की होती हैं। इनमें से एक हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, जो कि अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। दूसरा जो चीज़ होती है वो हमारे पास होती है रे, और तीसरी हमारे पास होती है लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंड पॉइंट भी हमें पता होता है। रे जो होती है, रे के बारे में हमें ये तो पता होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लेकिन एंड कहाँ पे होगी वो हमें नहीं पता। जबकि ये जो लाइन है इसके बारे में ना तो हमें पता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी, और ना ही हमें पता है ये एंड कहाँ पे होगी। इसी तरफ इसी इसी वजह से इसके दोनों साइड पे एरो का निशान है। तो जब आपने ये लाइंस को समझ लिया कि लाइन, जब एक लाइन की बात करूँगा वो ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, और ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है कर्व्स का। ठीक है, तो कर्व के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी कर्व की डेफिनेशन लेते हैं। तो कर्व की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कर्व इज़ अ स्मूथली फ्लोइंग लाइन, नो शार्प एज। यानी कि आपके पास एक ऐसी लाइन, पहले भी हमने लाइन को डिस्कस किया। लाइन क्या है? इनफाइनाइट मैनी जो पॉइंट्स हैं उनकी कम्बिनेशन को हम बोलते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट पॉइंट इस तरीके से आ जाएं कि वो स्मूथली फ्लोइंग कर रहे हों, जैसे कि आप इस फिगर में देखें, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं पहले यहाँ से इस तरीके से ये आपके पास स्मूथली मूव कर रहे हैं। इसमें कोई भी शार्प एज नहीं है। शार्प एज से मुराद क्या है? शार्प एज का मतलब है कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है, और इसके बाद एकदम से जो है ना कोई और आपके पास आ जाती है, या जैसे कि ये शार्प एजेस हैं इसके, तो इसको हम जो है वो लाइन तो बोलेंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट अ
कर्व। कर्व हमारे पास हमेशा ऐसी स्मूथली फ्लोइंग लाइन होगी जिसमें कोई शार्प एज नहीं होता। अब इस में एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर कोई भी आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या स्ट्रेट लाइन को हम कर्व बोल सकते हैं? वैसे तो हमें ये लग रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में तो शार्प स्मूथली लाइन नहीं है, तो हम स्ट्रेट लाइन को कर्व नहीं बोल सकते। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपके पास जो मैथमेटिक्स में हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो भी एक कर्व होती है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसी कर्व को देखें तो इसका कुछ पोर्शन है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसे मैं अगर जूम इन करके शो कर रहा हूँ, ठीक है, यानी ये बहुत मिनिमल सा रीजन है। इसको अगर मैं जूम इन करके देख रहा हूँ जो कि इस सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पार्ट ऑफ इस होल कर्व की है, यानी इस पूरी कर्व की एक सब पार्ट है ना। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इस होल पार्ट, ये पूरी जो कर्व है इसके कुछ जो पार्ट है वो तो कर्व है, लेकिन बाकी जो आपके पास रीजन है इसमें से कुछ रीजन है वो कर्व नहीं है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपके पास जो पोर्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस कर्व का ही पोर्शन है, इसी कर्व का पोर्शन है। और वो जो पोर्शन है वो अगर बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इन मैथमेटिक्स एवरी स्ट्रेट लाइन इज़ आल्सो अ कर्व। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो है अपने अगली डेफिनेशन पे जाएंगे। अगली डेफिनेशन हमारी है सीकेंड लाइन की डेफिनेशन। सीकेंड लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पॉइंट्स ऑन अ कर्व। क्या मतलब कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर में ये जो ब्लू कलर की है एक पिक्चर में ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आ रही है, ये असल में कर्व है। तो सीकेंड लाइन क्या करेगी? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो इस कर्व के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी। याद रखिएगा, इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ने कर्व के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन लग रही है, नज़र आ रही है, दैट इज़ एक्चुअली आ सीकर लाइन, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है टेंजेंट लाइन का। व्हाट इज़ अ टेंजेंट लाइन? अ टेंजेंट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस अ कर्व एट अ पॉइंट। मसलन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, इस टेंजेंट लाइन को, इस कर्व को जो कि ब्लू कलर की है, तो इस ब्लू कलर की लाइन के सिर्फ एक पॉइंट पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को जस्ट टच करके गुजर रही है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि सीकेंड लाइन आपके कर्व के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी, जबकि टेंजेंट लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल या तो कर्व के किसी एक पॉइंट को जस्ट टच करेगी, ठीक हो गया। अब ये आपके पास सेकंड लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है टेंजेंट लाइन के बाद हमें जो समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में बहुत सी चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका, ये जो मैंने निशान लगाया है, यहाँ से
इस पॉइंट तक ही कंसिडर करूं। ठीक है, तो ये एक कर्व बन रही है। ठीक है, कौन सी कर्व है ये, जो जिसे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी एक कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे टेंजेंट लाइन कौन सी है, रेड कलर की, जो कि इस कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है। सेकेंड लाइन कौन सी है, जो कि इस कर्व के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड के लिए मैंने जैसे यहाँ पे सर्कल ड्रा किया है, तो सर्कल पूरे का पूरा होना ज़रूरी नहीं है।